Hello friends and welcome to my channel. So in this video you will get to know and learn more on HTML, and you will also learn how to create a resume or biodata web page. So this is a web page you will get to know. In this part we will learn the half section, means the left part, and on another video you will get to learn the second part of this web page. So on screen now you will find the HTML document. So let's get start with the content part. On the very first, I will use the division tag using div. What is the purpose of using this tag is basically it helps to style the contents easily and manipulate. तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट पार्ट को ऐड कर लेते हैं. मुझे कौन कौन से कंटेंट्स चाहिए. अगर हम वेब पेज को देखें तो इस वेब पेज के अंदर मुझे सबसे पहले नेम चाहिए, देन आई हैव टू पुट इमेज, उसके बाद कॉन्टैक्ट, ईमेल, फ़ोन, वेब, देन आई हैव टू पुट द लैंग्वेजेस, एंड देन आफ्टर आई विल यूज़ द हॉबी पार्ट. यहाँ पे हम उसे रिफ़्रेश करके देखेंगे किस तरीके से जो भी मैंने कंटेंट्स ऐड किया है H1 में और इमेज में किस तरीके से शो कर रहा है. यहाँ पे इसे रिफ़्रेश करेंगे. नाउ यू विल फाइंड दैट कि मैंने नेम और इमेज दोनों ही ऐड कर लिया. सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो मुझे ऐड करना है कॉन्टैक्ट, ईमेल, फ़ोन, वेब, लैंग्वेजेस एंड हॉबीज़. तो इसे भी ऐड कर लेते हैं फटाफट. कंटेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे अब हम दूसरा टैग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ टेबल. क्योंकि ये रो एंड कॉलम फॉर्मेट में है तो यहाँ पे मैंने उसे ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया है. यू कैन यूज़, अगर आप सीख जाओगे HTML को यूज़ करना, CSS को यूज़ करना, तो आप अपने हिसाब से उसे रीडिज़ाइन कर सकते हो. यू कैन यूज़ डिफरेंट ऑप्शंस ऑल्सो टू डिज़ाइन योर पेज. तो एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन पर्सपेक्टिव एंड व्यू टू मेक अ वेब पेज. तो वहाँ पे आप किस तरीके से टैग्स का या एलिमेंट्स का यूज़ करो, दैट इज़ योर पार्ट. यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टेबल. टेबल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट इज़ रो एंड सेकंड इज़ कॉलम. जब भी हम कॉलम को ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे रो ऐड करना होगा. रो ऐड करने के बाद ही हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं. तो रो ऐड करने के लिए यहाँ पे जो टैग यूज़ होता है दैट इज़ टेबल रो. इस टेबल रो के अंदर हम लोग जितने चाहे कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं. अगर मुझे 2 कॉलम चाहिए तो 2, एक चाहिए तो 1 कॉलम. तो यहाँ पे मुझे फ़िलहाल 1 कॉलम चाहिए. नाउ इस टेबल के अंदर अब मुझे ऐड करना है हेडिंग, दैट इज़ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं हेडिंग को, दैट इज़ कॉन्टैक्ट. पहले मेंशन करेंगे H. अब H का कौन सा लेवल यूज़ करना है, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा फ़ॉन्ट तो नहीं दिखाना. तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 3H3 फ़ॉन्ट. उसका साइज़ जो है मैंने 3 यूज़ किया है. इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कॉन्टैक्ट को. इसके बाद मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर वेब पेज में हम जाएं तो इस वेब पेज के अंदर कॉन्टैक्ट के तुरंत बाद एक लाइन मेंशन किया हुआ है. तो इस लाइन को मेंशन करने के लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रो. VS कोड में चले जाते हैं और वहाँ पे मेंशन करेंगे HR. HR मेंशन करने के बाद अब मुझे नीचे के कंटेंट्स को भी ऐड करना है. टेबल के अंदर अगर मुझे कंटेंट्स को ऐड करना है इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेबल रो एंड टेबल कॉलम का. तो जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले रो को क्रिएट करना होता है, देन वी कैन क्रिएट अ कॉलम इनसाइड इट. तो सबसे पहले हम रो बना लेंगे जो कि यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग. कंटेंट जो है वो कॉलम फॉर्म में होगा. तो कॉलम के लिए हम 2 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या तो TH या फिर TD. तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है TH फॉर टेबल हेडिंग, और इसके अंदर हम मेंशन कर रहे हैं जो नेम दैट इज़ ईमेल. टेबल हेडिंग बनाने के बाद अब मुझे फिर से सेकेंड रो ऐड करना है. सेकेंड रो ऐड करने के लिए अब मैं जो यूज़ करूँगी दैट इज़ टेबल डेटा, जहाँ पे हम TD टैग का यूज़ करेंगे. इस टेबल डेटा के अंदर मुझे ईमेल बनाना है, ईमेल एड्रेस मेंशन करना है. तो यहाँ पे यूज़ करेंगे लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं A हर्फ इक्वल, कोट्स के अंदर मेंशन करेंगे मेल टू ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मेंशन कर देंगे ईमेल ID.